मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हमीरपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर फीडबैक भी लिया। वहीं इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, कंगना रनौत सहित भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जयराम ठाकुर को 5 साल तक पूर्व सीएम धूमल की याद नहीं आई और अब अपने मतलब के लिए हमीरपुर के चक्कर लगा रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर हमीरपुर कब आते थे, जब वे मुख्यमंत्री थे, लेकिन आजकल हमीरपुर की तरफ काफी दौरे लग रहे हैं। जयराम ठाकुर को 5 साल तक 2 बार सीएम रहने वाले प्रेम कुमार धूमल की याद कभी नहीं आई और अब अपने मतलब के लिए पूर्व सीएम धूमल के चक्कर काट रहे हैं। सीएम ने कहा, जयराम ठाकुर ने 6 विधायकों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया है। सुजानपुर से राजेंद्र राणा का भविष्य खराब किया है और कई नई दुल्हन बनकर आ रही हैं और नौटंकियां की जा रही हैं ताकि जयराम ठाकुर अपनी नाक बचा सके। कांग्रेस के बिके हुए विधायक भी जयराम ठाकुर के चरण छू रहे हैं कि जयराम ठाकुर जी हमीरपुर आए जब मुख्यमंत्री बने थे। आजकल मैंने देखा कि उनके हमीरपुर प्रेम कुमार धूमल जी के घर की तरफ काफ़ी जाना हो गया है और जो कांग्रेस के बिके विधायक है वो भी उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, पर जयराम जी को 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, हमीरपुर जिला की कोई याद नहीं आई। जिस जिला ने 2 बार प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया हो और जिसको मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी को घोषित कर दिया हो, जिसके कारण 2017 में प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री जब थे तब वो धूमल साहब के पास नहीं गए और अब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब उनको मतलब लगा तो उनके पास जा रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री 2017 से 22 तक थे तो क्यों नहीं वो धूमल साहब से पूछने गए कि क्या सलाह लेनी है? वो भी बीजेपी में पहले भारतीय जनता पार्टी के कोई मुख्यमंत्री जो बने, पूरी पावर के साथ जो बने, वो प्रेम कुमार धूमल जी बने। हमारे जिले से थे, हमें खुशी होती थी। मैं विधायक होता था, मैं विधानसभा में कहता था कि हमारे मुख्यमंत्री, तो हम उनसे अपने क्षेत्र का भी काम करते थे, जिले का विकास होता था। 5 साल में जयराम ठाकुर जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक चुन कर गए, उनके नंबर तक नहीं आते थे, वो मिल नहीं पाते थे। 15 साल पहले जिस बस स्टैंड का फाउंडेशन स्टोन हमीरपुर जिले में किया गया है, उसके लिए पैसा नहीं उपलब्ध करवाया गया। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके लिए 48 करोड़ रुपया रखा है, जिसमें से 28 करोड़ रुपया की पहली किस्त दे दी है। काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो प्रदेश को 2 बार मुख्यमंत्री जिला देता हो भारतीय जनता पार्टी का, उसमें से कोई मंत्री नहीं बनाया गया जयराम ठाकुर जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो आज उनको इसलिए हुए कि बिके हुए एमएलए जिनके जो उन्होंने उनका मोल लगाया था, उसके आधार पर वो कुर्सी जो प्राप्त करना चाहते थे, और जब वो यही चुनौती देते थे कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता है, उस भगवान ने जब हमारी सरकार बचाई और जयराम जी को जब ये लगा कि सत्ता की जो भूख है, जो कुर्सी की भूख है, उससे वो पिछड़ गए, तो अब बार बार वो भाग रहे कि इन 6 का तो मैंने भविष्य अंधकार में डाल दिया। अब चुनावों के वक्त अगर राजेंद्र राणा जो है, वो क्या नाम, बिका हुआ हमारे जो विधायक है, जो सुजानपुर से है, वो अब उनको याद आ रही है और कोई नई दुल्हन बन के आ रही है। तो ये सब जो है ना, ये जो जयराम जी नौटंकी कर रहे हैं, ये जयराम जी नौटंकी इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी नाक बच जाए। पर हिमाचल की जनता जानती है, जो सरकार जनता के वोट पर चुनकर आई, उस सरकार को नोट के दम पर गिराने की कोशिश जो जयराम ठाकुर जी ने की है, जो लोकतंत्र की हत्या की है। हिमाचल का जनमानस जागरूक है। हर 5 साल के बाद सरकार को बदलता है और 5 साल के लिए उस सरकार को बनाता भी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा प्रत्याशी कंगना के बीफ विवाद मामले पर कहा कि सनातन धर्म में गोमांस नहीं खाया जाता। यदि किसी ने ये कहा है कि उन्होंने गोमांस खाया है तो क्यों खाया है, भाजपा को इस विषय में जवाब देना होगा। बीफ मामले में अगर किसी ने कहा है कि हमने गाय का गोमांस का मीट खाया है, उसकी कोई वीडियो होगी तो वो क्यों खाया?
हमारे सनातन धर्म में तो नहीं करते ना ऐसा, हमारे तो हिंदू धर्म में और हिंदू संस्कृति में नहीं कहते। तो ये चीजें तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा चुनावों के समय। ब्यूरो रिपोर्ट EN TV।